नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है राजकुमार सर। हम लोग इस वक्त आयन भारत के स्टूडियो में हैं और मुद्दा गर्म है। बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव की हलचल तेज हो चुकी है। विपक्षी दलों ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए जनता को अपने वादों से लुभाने की शुरुआत कर दी है। तेजस्वी यादव ने ताड़ी व्यवसाय को शराबबंदी से बाहर करने का ऐलान किया है। वहीं प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के गढ़ में अपनी पार्टी जनसुराज के माध्यम से बड़ा कदम बढ़ा दिया है। नीतीश कुमार की सरकार अपने विकास कार्यों का दावा कर रही है, लेकिन क्या सच में उनकी योजनाएं जमीनी हकीकत में बदली हैं? बिहार की जनता को क्या मिलेगा सिर्फ वादे, या सब कुछ ठोस बदलाव भी होगा बिहार में? सियासत की इस दुनिया में सबने ख्वाब दिखाए हैं, वादों के सिलसिले में सिर्फ धोखे ही पाए हैं। अब सवाल ये उठता है, किससे देगी बिहार की जनता अपना हक? ये वो सिर्फ बातें करे उन्हें देगी जो सिर्फ बातें करते हैं, या वो जो सच में काम करते हैं? क्या ये सभी चुनावी वादे सच में जनता के हित में होंगे, या ये सब कुछ सिर्फ राजनीतिक रणनीतियां हैं जो सच्चाई से कोसों दूर है? जैसे कि आप सब जानते हैं, बिहार में इस साल अंत तक चुनाव होने हैं। सारी पार्टियां मैदान में उतर चुकी है। जेएमएम भी बोल चुकी है कि हम अब जा रहे हैं बिहार की 12 सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए। इंडी गठबंधन में तनाव चल रहा है, लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार की जो शराब नीति है उसके ऊपर तेजस्वी यादव ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने बोला है कि मैं वापस आऊंगा तो मैं आते ही सबसे पहले शराब नीति फिर से लागू करूंगा, और जो उसमें ताड़ी जिसको हम बोलते हैं, जिसको एक वैसे तो वो एक पेड़ का जूस होती है, लेकिन जब हम उसे रखते हैं कुछ समय के लिए स्टोर करके तो उसमें कुछ प्रतिशत अल्कोहल हो जाती है, तो जिसकी वजह से वो नशीला पदार्थ बन जाती है। उसके लिए तेजस्वी यादव ने बोला है कि इसको हम लाएंगे और इसका ताड़ी व्यवसाय हम फिर से शुरू करेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर ने भी नीतीश कुमार पर जमकर हल्ला बोला है। भैया, कौन सही है कौन गलत है, ये चीज हमें, इसके ऊपर राजकुमार जी हमारे साथ उस वक्त मौजूद है, वो हमें बताएंगे कि क्या बिहार में चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले ये क्या चल रहा है बिहार में। सर जरा बताइए, क्या बिहार में चल रहा है? क्या ये नीति सही में सही थी? क्या शराब वाकई लोगों के लिए हानिकारक थी? तेजस्वी यादव जो सवाल उठा रहे हैं वो सब सही है या गलत है? क्या मतलब मामला क्या है आखिर ये पूरा? दरअसल जब से बिहार में शराबबंदी लागू हुई है, 1 अप्रैल 2016 को शराबबंदी लागू हुई थी जी। और लागू करने के साथ ही इस पे सवालों के घेरे में रही थी। हालांकि इसके दोनों पहलू हैं, इसका फ़ायदा और नुकसान दोनों है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। तो फ़ायदा तो ये है कि नीतीश कुमार, जिसको शुरू से जो है गिनाते आ रहे हैं कि उसकी वजह से प्रदेश में अपराध में कमी आई है। बिल्कुल। और जो सुसाइड करते थे शराब पी के लोग, या घर पे महिलाओं से, घर परिवार में बच्चों से मारपीट होती थी, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस, जो घरेलू हिंसा होती थी, उसमें बहुत बड़े पैमाने पे कमी आई है। और सड़क दुर्घटनाओं में भी काफ़ी हद तक कमी आई है। और नीतीश कुमार की बातों में सच्चाई भी है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है, काफ़ी चीज़ें हुई हैं। दूसरी तरफ इसका जो नेगेटिव पहलू है, माइनस पक्ष है, वो ये है कि शराबबंदी के बाद वहाँ जहरीली शराब पीकर मरने वालों का आंकड़ा एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। एक सरकारी आंकड़े के मुताबिक ही करीब 200 लोग मरे हैं, जो सरकारी आंकड़ा है। हालांकि गैर सरकारी आंकड़ों पे भरोसा करें, जो लोग बोलते हैं वो हज़ारों में बोलते हैं, हज़ारों लोगों की मौत हुई है। और ऐसा कहा जाता है कि भाई दर्जनों लोग ऐसे हैं जो रोज़ बिहार में जहरीली शराब पीने की वजह से अपनी जान गंवाते हैं। और जो एक और तर्क जो देते हैं बिहार की अर्थव्यवस्था को लेके, एक पक्ष का ये भी कहना है कि बिहार जैसे प्रदेश में, एक पिछड़ा प्रदेश, जहाँ भले नीतीश कुमार 20 साल रहे हों और उन्होंने तमाम तरह की चीज़ें, वो बोलते हैं कि बहुत विकास किया है, बहुत सारी चीज़ें की हैं, काम किया है, बदलाव किया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात यह है कि विकास पुरुष हैं, लेकिन विकास की रफ्तार में बिहार आज भी सबसे पीछे है। और ऐसे प्रदेश में सरकार की सबसे बड़ी कमाई का जो जरिया था, वो शराब। वो आज एक आंकड़े के मुताबिक बताया जाता है कि आज की तारीख में बिहार में शराब से, अगर शराब बेची जा रही होती तो प्रदेश सरकार को 15,000 से 20,000 करोड़ का मुनाफा होता।
और ये वो आंकड़ा है कि इतना मुनाफा और सरकार को इतनी आय, इसके आधे बराबर आय किसी दूसरे स्रोत से होती नहीं है। आपके यहाँ उद्योग धंधे हैं नहीं तो आपकी आय उससे होगी नहीं। आपके यहाँ खेती है तो खेती, किसान अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, ऊपर से सरकार को वो अपना खेती चलाए रखें इसके लिए भी सरकार को सब्सिडी देनी पड़ती है। तो मतलब ये किसानों, कृषि को जिंदा रखने के लिए भी सरकार को सब्सिडी देनी पड़ती है। तो कृषि उद्योग से आप सरकार कमाए, ये बहुत बड़ी बात है सोचना जी। अब दूसरी बात, ये शराबबंदी, अभी तो चुनाव शुरू हो गए हैं, दौरे शुरू हो गए हैं, भले 6 महीने की या 7 महीने का भी टाइम है, लेकिन तमाम पार्टियों के दौरे शुरू हो गए हैं, सब मुद्दे अपने तलाश रहे हैं। और ये शराबबंदी पे सबसे पहले सवाल उठाया था ये जन सुराज पार्टी जो शुरू किया है पीके उर्फ प्रशांत किशोर ने। तो उन्होंने कहा था कि ये बहुत घटिया आइडिया है, फेल है। हर जगह जहां जाते हैं, अभी पिछले दिनों 2 दिन पहले बांका जिले में गए थे, तो वहां भी उन्होंने कहा था कि ये नीतीश सरकार का बड़ा फेल आइडिया है। तो ये फेल है और ये जो है पूरी तरह से होम डिलीवरी हो रही है। ये लालू यादव भी बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी कहाँ दिखती कहाँ है। अच्छा। होम डिलीवरी हो रही है और जो लोग 100 रुपये में खरीदते थे वो 300, 400, 4 गुना 5 गुना जो है महंगे दामों पे खरीद के जिसको पीना है वो पी रहे हैं। तो इस तरह से नीतीश कुमार को लालू यादव भी घेरते रहे हैं, प्रशांत किशोर भी बोलते रहे हैं। अब इसी बीच ताड़ी को लेके जब बिहार में शराब बंद हुआ था तो ताड़ी भी बंद कर दी गई थी। हालांकि ताड़ी को लेकर बहुत सारे सवाल उठे थे कि 2 तरह की चीज़ें हैं इसमें ताड़ी के उद्योग से। वहाँ पे अति पिछड़े लोग जो पासी जाति के लोग होते हैं, पासी, दलित और अति पिछड़ा, ये इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग होते हैं। इस परिवार के बेसिकली पासी जाति तो 100% इसी ताड़ी के व्यवसाय पर वो लोग जिंदा थे। और इनमें जो है 76%, 76% ऐसे लोग हैं पासी जाति में जिनके पास ज़मीन नहीं है, अपनी ज़मीन बिल्कुल नहीं है जो खेती कर सकें। तो इनका एक तरह से देखा जाए तो रोजगार का जरिया सिर्फ ताड़ी था। अच्छा। तो ये ख़त्म हो गया और अब ये पासी जाति बिहार में तकरीबन 1% है। तो अब तो जो भी बयान दिया जा रहा है, जो भी फैसले लिए जा रहे हैं, वो अपने वोट नफ़ा नुकसान को देख के लिया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने जो शुरुआत की है वो एकदम वो लालू वाला स्टाइल है। लालू यादव जैसे शुरू किए थे तो उन्होंने भूरे बाल अपना दिया था उन्होंने, उसी तरह से अब ये इन्होंने वो ताड़ी कंधे पे अपने उठा के, वो लबनी जिसको बोलते हैं बिहार में, तो उसको लेके अब शुरू कर दिया है कि जब तेजस्वी की सरकार आएगी तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम ताड़ी को शराबबंदी से बाहर करेंगे। अच्छा। तो इसका वो गिनाते भी हैं कि इससे जो है जो अति पिछड़ी जाति के लोग हैं उनका व्यवसाय और रोजगार चौपट हो गया। और नीतीश सरकार पे जो है सवाल भी उठा रहे हैं कि वो 40,000 करोड़ का जो अवैध कारोबार हो रहा है बिहार में, ये कहना है तेजस्वी यादव का। तो इस तरह से अब ये शुरुआत हो गई है और मुझे लगता है कि ये बिहार चुनाव में ताड़ी और शराब ये वहाँ मुद्दा रहेगा इस बार के चुनाव में। बिल्कुल, जिस हिसाब से तेजस्वी यादव ने सवाल भी उठाए हैं, बनना भी चाहिए मुद्दा, अब जनता देखेगी, क्योंकि बिहार में जातिवाद की राजनीति बहुत ज्यादा चलती है। सर, इसी ऊपर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज नीतीश कुमार के गढ़ में अपनी ताकत कैसे दिखाएगी? क्या वे बिहार की सियासत में कोई बड़ा बदलाव ला सकते हैं? जिस हिसाब से आज प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की सरकार को घेरा है उन्हीं के गढ़ से, तो क्या कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है आपको? देखिए, अभी तो ये आकलन कर पाना बड़ा मुश्किल है कि प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी क्या प्रदर्शन बिहार में कर पाएगी जी। बहुत घूमे हैं, हर जिले में गए हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा ज्वलंत मुद्दे भी उठाए हैं, लेकिन उनको जो है 2 तरह से देखा जा रहा है वहाँ के राजनीतिक चश्मे से। अब अगर आरजेडी की तरफ से देखें तो वो उनको कहा जाता है बीजेपी की बी टीम है जी। एनडीए नीतीश कुमार की तरफ से कहा जाता है ये आरजेडी की तरफ से खेल रहे हैं। और अब पता नहीं क्या है, और जनता में जैसे वोट के लिहाज पे राजनीतिक स्तर पे उनका क्या पकड़ है उनकी, अब ये तो अभी कहना बड़ा मुश्किल है, और किस तरह का लोगों में संदेश गया है, उनकी मेहनत का क्या नतीजा निकलेगा। लेकिन हाँ, उन्होंने ये शराबबंदी का वो सीधे सीधे उन्होंने बोल दिया है कि अगर मैं आऊँगा तो ये शराबबंदी बंद होगी, उनकी पार्टी सरकार में आएगी तो जी, बिल्कुल। और उस जो शराब से जो मुनाफा होगा उस पैसों को प्रदेश में शिक्षा का स्तर
बेहतर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये मुद्दे भी लोगों को हिट करने वाले हैं। लेकिन मतलब सर हम ये कह सकते हैं कि शराबबंदी बिहार चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरने वाला है। बिल्कुल, प्रशांत किशोर की पार्टी ले लें या फिर हम तेजस्वी यादव ले लें, और नीतीश कुमार ने तो लागू ही की थी ये नीति सिर्फ अब बिहार का भला बताकर। अब इसमें सर मेरे को एक बात बताइए, बिहार सरकार के दावों और वादों का जमीनी स्तर पर क्या असर हुआ, और क्या ये वादे सिर्फ चुनावी प्रचार का हिस्सा थे या वास्तव में इस नीति ने बिहार की जनता के लिए कुछ काम भी किया है? देखिए, जहाँ तक नीतीश के वादों का सवाल है तो ये शराबबंदी पे उन्हें वोट मिला है, ज़बरदस्त वोट मिला। एक सर्वे की, दो सर्वे बल्कि कराए गए थे बिहार सरकार की तरफ से, जो दावा उनका किया जाता है। और सर्वे की माने तो बिहार की 99% महिलाएं जो हैं वो शराबबंदी के पक्ष में हैं, और 93% वहाँ के पुरुष शराबबंदी को सही मानते हैं। और सरकार की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो हैरान करने वाले हैं। जो डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, जो शराब पी के घर में मारपीट करने वाले जो हिंसा का आंकड़ा है, तो एक आंकड़ा है कि 2020 के आंकड़े के मुताबिक वहाँ पे माफ़ कीजिएगा, 2015 के एक आंकड़े के मुताबिक वहाँ पे शराब पीकर मारपीट करने के 15,000 मामले दर्ज हुए थे 2015 में। 2020 में ये आंकड़ा घटकर 9,000 आ गया। तो ये बड़ा बदलाव है। और वो 2024 में जो आंकड़े दिखाए गए हैं वो 7,500 के आसपास है। यानी ये दिखाता है कि शराब पी के मारपीट का जो मामला था, डोमेस्टिक वायलेंस बिहार में था, इसी वो मतलब आधे से ज़्यादा कम हो गया है। वहीं सड़क दुर्घटनाओं में कहा जाता है कि 27% बिहार में सड़क दुर्घटनाएं कम हुई हैं ये शराबबंदी की वजह से। तो ये भी एक बड़ा मजबूत पक्ष है और बड़ा अहम है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन इसका दूसरा जो नेगेटिव पक्ष ये है कि शराबबंदी के दौरान मतलब तकरीबन 9.5 लाख लोगों को, 9,36,000 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया जी। और इस दौरान तकरीबन 3.25 करोड़ लीटर से ज़्यादा अवैध शराब पकड़ी गई। ये मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में इतना अवैध शराब, वो भी सिर्फ 9 वर्षों का ये आंकड़ा है, 2016 से लेकर 2025 तक का, मार्च 2025 तक का। अच्छा। तो इन 9 सालों में इतना शराब पकड़ा गया है, और ये अपने आप में बड़ी बात है। और दूसरा ये सबसे बड़ा जो पक्ष है कि सरकार को 15 से 20 हज़ार करोड़ का नुकसान हो रहा है राजस्व का शराबबंदी की वजह से। बिहार की सियासत में इस समय कई बड़े सवाल उठ रहे हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में ये सवाल जनता के दिलों में गूंजते रहेंगे। हर पार्टी अपनी अपनी रणनीति के साथ मैदान में है, लेकिन अंत में बिहार की जनता किसे तय करेगी ये तो हमें बिहार विधानसभा में पता चलेगा। लेकिन शायद नीतीश कुमार के सर इस फैसले ने बिहार की जनता को राहत तो दी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये नीतीश कुमार का ये जो फैसला था बिहार की जनता के लिए, ऐसा काफी युवा बोल रहे हैं, काफी कड़ा साबित हुआ है। क्या ये इस बात में सच्चाई है कि कठोर फैसला नीतीश कुमार ने ले लिया जिसके बाद जनता को शराब नहीं मिली, शराबबंदी से काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ, काफ़ी घरों में भी लोग बोल रहे हैं कि हमारा काम ये था, इसके बाद हमें नुकसान हुआ है? हाँ, इस पे तो बड़ी बात यह है कि शराबबंदी पे अभी पिछले दिनों 1-2 महीने पहले की बात है, पटना हाई कोर्ट के जज ने बड़ी तल्ख टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि आबकारी विभाग, इनकम टैक्स विभाग और ट्रांसपोर्ट विभाग ये चाहता ही नहीं कि शराब फिर से शुरू हो वहाँ पे, क्योंकि इन लोगों की मोटी कमाई हो रही है। अच्छा। ये वहाँ के न्यायमूर्ति पूर्णेंदु सिंह का कहना था। उनका ये कहना है कि पुलिस तस्करों के साथ मिलकर मोटा पैसा कमा रही है, तो ये लोग नहीं चाहते हैं कि शराब वहाँ पे शराबबंदी खत्म हो, क्योंकि इनकी जो मोटी कमाई हो रही है, बड़े पैमाने पर कमाई हो रही है, ये संगठित अपराध बन चुका है। ये हर गाँव में, हर गली, हर कूचे में आपको शराब तस्कर मिल जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा मामला है। तो ये बहुत सख्त टिप्पणी थी, हालांकि इस पर चर्चा बहुत कम हुई, इस पर कोई कुछ बोला नहीं, लेकिन उन्होंने साफ कहा था कि ये पुलिस और तस्करों की मिलीभगत है और तमाम विभागों के अधिकारियों की भी इसमें कमाई हो रही है, इसलिए वो चाहते हैं कि ये शराबबंदी ऐसी चलती रहे और हम इसी तरह से अपना कमाई करते रहे अवैध शराब तस्करों के साथ मिलकर। हाईकोर्ट ने भी एक आंकड़ा भी पेश किया गया था कि 20,000 करोड़ के आसपास का ये अवैध शराब का धंधा चल रहा है, जबकि तेजस्वी यादव का आरोप है कि 40,000 करोड़ के आसपास का अवैध
शराब का व्यापार बिहार में चल रहा है। जी, अब ये वादे सिर्फ चुनावी चालाकी साबित होंगे या सच में कोई बड़ा बदलाव होगा? वक्त आने पर ही इन सवालों का जवाब मिलेगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि बिहार की सियासत में अब कुछ भी हो सकता है। जिस हिसाब से आरोप प्रत्यारोप का ये जो खेल चल रहा है, ये बड़ा ही दिलचस्प मोड़ पे ले आया है बिहार के इलेक्शन को। हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे। एंड भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।